रहस्यमयी जंगल पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रहस्यमयी जंगल पार्ट 2 की कहानी आगे की। आगे का हाल जानने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह सभी इस कहानी का पहला भाग जरूर देख कर आएँ, ताकि सभी लोग सभी पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहान, देखो वहाँ जाकर हमें लाइव स्ट्रीम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी सामान ढंग से चेक कर लो। निशा, 2 पावर बैंक, 2 मोबाइल, 1 कैमरा, ट्राईपैड, 2 सिम, 2 GB नेट वाले, वाईफाई, सब कुछ ले लिया है। आलोक, और खाने पीने का डिपार्टमेंट मेरे पास था तो मैंने सब कुछ रख लिया है। पूरा 2 दिन तक के हिसाब का रख लिया है, जबकि रहना हमें सिर्फ 1 दिन और 1 रात है। बिहान, ठीक है, कैंपिंग का सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। सोनल, और मुसीबत के समय में काम आने के लिए 1 चाकू, 1 गन, 11 बुलेट के साथ मैंने ले ली है। निशा, और ये गन क्यों? सोनल, अगर कोई जंगली जानवर हमारी ओर झपट पड़ा तो? आलोक, और आती है तुम्हें चलानी? सोनल, और क्या? विहान, ठीक है, तो कल हम सब लोग सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। घर से सबको बता दिया है ना? हम अपनी रिसर्च के लिए जा रहे हैं। किसी ने इस जंगल का नाम तो नहीं लिया? आलोक, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है यहाँ। निशा, असल में मैं अपने भाई को बताकर आई हूँ। सोनल, लो जी, कर दिया कांड। बिहान, नहीं नहीं, सही किया। अगर हम सही समय तक लौट कर नहीं आए तो कम से कम कोई हमें ढूंढने तो निकलेगा। आलोक, ठीक है, तो सुबह मिलते हैं। सभी ने कहा ओके। वहीं एक और कबीर एंड टीम भी अपने कैंप और हथियारों के साथ तैयार बैठी थी अगले दिन जाने के लिए। उन्होंने जाने के लिए कल रात का वक्त चुना था। अगली सुबह जल्दी ही बिहान एंड टीम रहस्यमय जंगल के लिए निकल गए। जंगल के गेट पर कोई गार्ड नहीं था। शायद कोई वहाँ डर की वजह से रुकता ही नहीं होगा। गेट पर ताला लगा हुआ था। अब उन सब ने गेट फांद कर जाने की सोची। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक करीब 18 से 20 साल की लड़की खड़ी थी, जो दिखने में अधिक सुंदर नहीं थी, मगर शायद यह बस्ती में रहने के कारण थी। अच्छा मेकअप और माहौल मिलता तो शायद सुंदर दिखती। लड़की, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बिहान, और आप कौन हैं जी? लड़की, मैं हूँ रानी। बिहान, तो आप हमसे क्या चाहती हैं? रानी, बस यूँ समझ लो, मैं सबको अंदर जाने से पहले हिदायत देती हूँ कि वह शिकार के इरादे से ना जाए। निशा, हमें कोई शिकार विकार नहीं करना, हमें बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रानी, और वह प्रोजेक्ट क्या है? सोनल, तुम हमसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? रानी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अनजाने में और भी लोग मारे जाएं। आलोक, क्या तुम हमें डरा रही हो? रानी, डरना शायद अच्छी बात है। बिहान, देखो हमें जल्दी जाना है तो सॉरी, और हम किसी का शिकार नहीं करेंगे। रानी, मुझे जानवरों की नहीं, तुम लोगों की फिक्र है। निशा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? रानी, बस यही कि अगर अंदर जा रहे हो तो अच्छे सच्चे और अच्छे मन से जाओ, कोई कपट मन में लेकर बिल्कुल मत जाना। सोनल, और हम कौन सा कपट लेके जा रहे हैं ये बताना ज़रा। रानी, यही कि तुम एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते हो। आलोक, हमारी समझ से परे रहा तुम्हारा ये गान। विहान, चलो यार, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कहती है ये लड़की। रानी, जो सच तुम दुनिया को दिखाकर हीरो बनना चाहते हो, शायद उसके लिए तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बिहान, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? रानी, यही कि जिस लाइव स्ट्रीम के लिए तुम लोग जा रहे हो वो शायद यहाँ संभव बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मुझे भी अपनी रिसर्च असाइनमेंट देनी है कॉलेज में, साथ ही मैं तुम लोगों के लौट कर आने की गारंटी भी हूँ। निशा, यार ये कोई भूत या चुड़ैल लगती है, क्या ये सब कुछ कैसे जानती है? रानी, किस कॉलेज में आप लोग हैं
आप जानते हैं, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं। जब आप लोग कैंटीन में बातें कर रहे थे, मैं वहीं थी और आपकी सारी बातें सुन रही थी। मैं यहीं की बस्ती में रहती हूँ। सभी इस बात को सोचकर हैरान थे, आखिर एक बस्ती की लड़की इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती है। रानी, दरअसल मुझे पर्यावरण अध्ययन में स्कॉलरशिप मिली है और मैं रैंकिंग में मुझे वही कॉलेज मिला है जिसमें आप लोग पढ़ते हो। आलोक, अब तुम मेरे मन की बात कैसे जान गई? विहान, मेरे मन की भी जान गई हो। निशा और सोनल एक साथ, और मेरे मन की भी। रानी, वो क्या है? अक्सर हर किसी का मुझसे पूछने वाले सवालों में यही एक सवाल होता है। अब जब तुम सबको पता चल चुका है आपके कॉलेज से ही हूँ, तो आपका ये सवाल लाजमी था। सभी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। निशा, हमें इसे साथ ले लेना चाहिए, इस रहस्यमयी जंगल में बहुत काम आएगी ये लड़की। विहान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोनल, मैं भी यही सोच रही हूँ। आलोक, हाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। रानी, हाँ चलो ठीक कह रहे हो तुम सब लोग, चलो ठीक है, इसको भी साथ ले चलते हैं। रानी बोली, तो फिर ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। रानी चली गई। निशा, मगर हमने तो इसे बताया ही नहीं कि हमारा फैसला क्या है। आलोक, मगर वो जान गई हर बात की तरह। सोनल, मुझे तो इस रहस्यमय जंगल में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये लड़की लग रही है। विहान, मुझे भी यार। अगले 10 मिनट में रानी कपड़े बदल कर वापस आ गई और वो अब अच्छी दिख रही थी। रानी, तो चले? वो सभी जंगल के अंदर चले गए। विहान, तो रानी तुमने बताया नहीं कि हम लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हैं? जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें ये भी पता होगा कि हम लाइव स्ट्रीम करना क्यों चाहते हैं। रानी, क्योंकि जंगल में कैमरा पकड़कर चलाना सही नहीं है, इसलिए लाइव स्ट्रीम तुम जंगल में नहीं कर सकते। आलोक, वो तुम हम पर छोड़ दो, हम कैमरा चलाने में एक्सपर्ट हैं। रानी, देखो जंगली जानवरों से भरा हुआ है, हरदम चौकन्ना होना होता है, ऐसे में लाइव स्ट्रीम जान का खतरा भी हो सकती है। निशा, तुम किसी जंगल एक्सपर्ट की तरह बातें क्यों करती हो? सोनल, मैं अभी यही कहने वाली थी। रानी, हमने इस जंगल को बहुत करीब से देखा है, यह शायद हमसे बेहतर इस रहस्यमय जंगल को कोई नहीं जानता। इस आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आखिर क्या है रानी का राज, साथ ही क्यों रानी इन सब की मदद करना चाहती है? क्या जंगल वास्तव में रहस्यमयी है या सब मनगढ़ंत है? तो ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।